आकाश इसने भारत जीवन स्वीकार कर लिया, मैं गृहस्थ हूँ। आकाश उसने जाया को स्वीकार कर लिया। जाया को जाया भी बोलते हैं, दारा भी बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं ना। तो पत्नी को जिसने स्वीकार कर लिया वो गृहस्थी हो जाते हैं। जब तक किसी व्यक्ति ने अरे बहुत संपत्ति जोड़ ली तब तक वो गृहस्थी नहीं कहलाता, जब तक उसने पत्नी का संग्रह नहीं किया। भली अटूट संपत्ति उसने जोड़ ली, किंतु अटूट संपत्ति जोड़ने के पश्चात भी जब तक वह दारा का संग्रह नहीं करेगा, यानी पत्नी का संग्रह नहीं करेगा, तब तक वह गृहस्थ नहीं कहलाएगा। गृहस्थ तो तभी कहला संग्रह तब होती है जब पत्नी को लेकर के। तो भारत जीवन में अभिमान करने वाला फिर दूसरा जब तक नहीं स्वीकार किया तो उस काल में या तो ब्रह्मचारी रहेगा तो बिना आश्रम का है जीवन व्यतीत कर रहा है। जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है ना, और गुरुकुल में पढ़ लिया, विवाह नहीं किया, इसके पश्चात 30-40 वर्ष की उम्र हो गई, अब तो दूसरे धार जीवन में भी नहीं गए और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तो फिर उनका वो बिना आश्रम वाले हैं। वो जैसे वर्ण संकर हो जाते ना, किसी की दूसरी वर्ण की स्त्री दूसरी वर्ण का पुरुष जैसे आपस में विवाह हो जाता है तो वर्ण संकर हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिसने कोई आश्रम स्वीकार नहीं किया तो वो बिना आश्रम वाला है, अनाश्रमी कहलाता है। तो वो कर्म करने का विशेष अधिकार नहीं होता है। नहीं, वर्ण संकर से तो अब वर्ण संकर से ये हो जाता है क्योंकि गीता का प्रथम अध्याय वर्ण संकर को लेकर आया है। जो अर्जुन ने हाँ, वर्ण संकर से क्या हो जाता है, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है उनकी। हाँ, क्योंकि वो अब लड़की का जो परंपरा है जिस कुल से आई है तो वो अपनी कुल परंपरा को छोड़ देती है। लड़का का जो परंपरा है वो भी अपनी परंपरा को छोड़ देता है। तो न पितरों को ध्यान रखता है, न पूजा पाठ का ध्यान रखता है, फिर मनमुखी हो जाता है। मनमुखी हो जाने के पश्चात कैसा हो जाता है, चार वाक्य जैसा हो जाता है। चार वाक्य कहते हैं खूब खाओ पियो और मौज मारो, मौज मस्ती करो। तो यही वो अब चार वाक्य की ये गति, यदि उन्होंने दुष्कर्म कर दिए यानी खराब कर्म कर दिए तो फिर नरक में जाएंगे। हाँ, यदि सज्जन रहे मतलब खराब कर्म नहीं किए, मात्र जीवन व्यतीत किया है सामान्य रूप से, पाप वाले कर्म नहीं किए, तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से अगली योनि उसको हो सकते मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उसने खराब कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से यदि खराब कर्म बन जाते हैं तो फिर वो नार की योनि चला जाता है। हाँ, कभी कभी जो वर्ण संकर वाले पुण्य कर्म तो कर ही देते हैं। पुण्य कर्म कैसे हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। अब किसी काल विशेष में गर्मी के समय में गंगा जी स्नान करे आए, नर्मदा जी स्नान करे आए, कई संयोग बस जो चार वाक है मंदिर में चले गए, किसी के मित्रता को लेकर के, लड़की को लेकर के तो लड़के को लेकर के, अथवा मित्रों को लेकर के, मित्रों के साथ साथ, तो उससे कभी कभी पुण्य उनके बन जाते हैं। तो उसी पुण्य के प्रभाव से उनका थोड़ा वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण संकर मतलब परंपरा प्राय करके वर्ण संकरों की परंपरा नष्ट हो जाती है। उनमें जो गुण होने चाहिए वो गुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण का गुण ब्राह्मण भी बना रहता है तो उसका गुण वो समाप्त हो जाते हैं। क्षत्रिय का गुण है वो क्षत्रिय में ही जाति में रहता है, उसको गुण भी उसका समाप्त हो जाता है। वैश्य का गुण है वो जो व्यापार आदि था वो भी समाप्त हो जाता है। शूद्र का जो था वो भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अपने अपने वो जो वर्ण धर्म का गुण था वो समाप्त हो जाता है, तो मनमुखी हो जाता है। मनमुखी को जो है मतलब कोई ज्यादा विशेष जीवन सफल नहीं होता उसका, यही उसका है। वहाँ की प्राय करके वर्ण संकर वाले नरक में चले जाते हैं, है क्या नहीं, प्राय करके। तो प्राय प्रयोग किया है इसलिए वो ज्यादातर वो दोष का हेतु हो जाता है। अब यहाँ पर क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के लड़का विवाह करेगा तो उस परंपरा में ब्राह्मण जैसे गुण थे, उस लड़की उससे उत्पन्न होने वाले संतान में वही गुण आएंगे। क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय का लड़का रहेगा तो उस प्रकार से वो पुत्र उत्पन्न होंगे, पुत्र पुत्री, तो उसमें वही गुण आएंगे, है क्या नहीं। और छात्र धर्म वाले आएंगे। और वैश्य करेगा तो वैश्य की लड़की वैश्य का लड़का तो व्यापार वाले गुण उसमें विशेष रूप से आ जाएंगे। जन्मजात है ना, ईश्वर ने ऐसा बनाया है, निर्माण किया है।
शूद्र की लड़का है, शूद्र का लड़का और ब्राह्मण की लड़की है, तो वो उत्पन्न होने पर वो उत्पन्न होगा, उससे उत्पन्न होने वाली संतान को चांडाल कहते हैं। शूद्र का लड़का होना चाहिए और ब्राह्मण की लड़की होना चाहिए, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान संयोगवश से उससे संतान हुई तो चांडाल संज्ञा उसकी हो जाती है। और शूद्र का लड़का है और क्षत्रिय की लड़की है, उससे उत्पन्न होने वाली संतान निषाद कोटि की हो जाती है। केवट है जो निषाद बोलते हैं, केवट बोलते हैं, वो कोटि हो जाती है। शूद्र का लड़का है और उसकी लड़की है, शूद्र का लड़का है, वैश्य की लड़की है, तो उससे उसकी जाति भी बदल जाती है। तो शूद्र से शूद्र की गई। हाँ, यदि ब्राह्मण का लड़का है और शूद्र की कन्या है तो फिर उसकी जाति क्या हो जाएगी, उससे उत्पन्न होने वाले संतान को, तो वहाँ पर वो उसकी संतान शूद्र ही कहलाएगी। हाँ, इसमें एक विशेषता है कि यदि ब्राह्मण ने पहले ब्राह्मण कन्या से विवाह किया है और बाद में शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया है, तो फिर वो संतान प्राय करके ब्राह्मण में भी रह जाती है और कभी कभी गुण को लेकर के तो कभी कभी शूद्र में भी चली जाती है। लेकिन पहले उसको ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना पड़ेगी, नहीं तो पहले उसने शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया ब्राह्मण ने, तो उस ब्राह्मण का भी संज्ञा शूद्र ही हो जाती है। तो बहुत जगह आता है शूद्रपति ये सब जो कर देते हैं। इसमें वर्णन आता है कि ब्राह्मण 4 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय 3 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, वैश्य 2 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र 4 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय है, ब्राह्मण की कन्या को छोड़ करके क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकते हैं। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय की कन्या को छोड़ करके वैश्य और शूद्र। शास्त्र में वहाँ पर इतनी छूट दी गई है, तो पहले उसको अपनी जाति की कन्या से विवाह करना पड़ेगा, अपने वर्ण वाली कन्या से। इसके बाद उसको नीचे की वर्ण की कन्या से विवाह करने पर वो वर्ण संकर कोटि में नहीं आएगी। विपरीत यदि पहले उसने शुरू में ही दूसरी वर्ण की कन्या से विवाह किया है तो उसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता है। थोड़ा एक वर्ण की कन्या से एक वर्ण की नीचे वाली कन्या से करेंगे तो इतना ज्यादा दोष नहीं आता है। 2 वर्ण की कन्या से करने पर ऐसा आता है। जैसे प्राय करके ऋषियों ने जो विवाह किए हैं, बहुत से ऋषियों ने और सीधा क्षत्रिय कन्या से विवाह किए, है ना, तो वहाँ पर उनमें बिल्कुल भी दोष नहीं आया। उन्होंने ब्राह्मण कन्या, श्रृंगी ऋषि है, लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा तो विदर्भ देश की राजकुमारी थी, है क्या नहीं? सही है, बहुत सी कन्याओं का है। लोपामुद्रा राजकुमारी रही है, लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी, वो तो है ना, विदर्भ देश है, विदर्भ देश देखा होगा ना आपने। जो है ना अकोला है, नाग है, अकोला कौन सा है ना, वहाँ अकोला के पास में जो आसपास के जिले हैं, नागेश्वर है क्या, वो विदर्भ देश पूना के आसपास है। पूना थोड़ा दूर आ जाते हैं, तो अकोला आदि जो क्षेत्र है वो विदर्भ देश की है। जैसे रुक्मणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी ना, और जो कंस की जो माता रही, कंस की जो माता थी वो विदर्भ देश की राजकुमारी थी। तो बहुत जगह आता है। जैसे याति राजा ने शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह किया था, तो वहाँ पर प्रसंग आता है। याति राजा ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण की कन्या हो, तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता है। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवया ने कहा कि मेरे श्राप मिला हुआ, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा, ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, इसलिए तुमने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मेरे को नग्न अवस्था में देख भी लिया था। मतलब उसको 2 सखियों में लड़ाई हो गई थी ना, उसमें शर्मिष्ठा और देवयानी में, तो उसने उसको वस्त्रों को छुड़ा करके कुएं में धकेल दिया था। तो वहाँ पर याति राजा संयोग बस वहीं से निकले थे,
उन्होंने उसको निकाला था और अपने वस्त्र भी दिए होंगे उसको इस प्रकार से। तो बर्बाद में कहा तुमने मेरा हाथ पकड़ा इसलिए तुम मेरे पति बनोगे। उसी समय कहा कि मैं तो ब्राह्मण, मैं तो क्षत्रिय हूँ, तुम शुक्राचार्य स्तुति हो, संबंध नहीं हो सकता। तब उसने स्वीकार किया कि मैं कष्ट ने मेरे श्राप दिया है, इसलिए मैं तुमको पति रूप से ग्रहण करना चाहता हूँ। तो भाई बात किया, वहाँ पर ये प्रसंग आता है। तो देखिए यहाँ पर तो ये है, तो कहते हैं जो जीवात्मा है, गृह है, भ्रष्ट है, यानी जिसने घर जीवन को स्वीकार कर लिया और अभिमान रखता है उस भ्रष्ट आश्रम में, ऐसा कर्म अधिकृत है, कर्मों में अधिकृत है, ऐसे अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी शरीर इंद्रिय संघात से विशिष्ट है। शरीर होगा स्थूल शरीर और इंद्रिय संघात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इससे विशिष्ट है। ये पिंड है संघात विशेष, ये आत्मा इति उच्यते, इसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जो जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा कहते सर्वसाम भूतानाम लोका, जैसे सर्वसाम का अर्थ कर दिया देवानाम, देवता आदियों को, देवता आदि से लेकर के सुशीलिकांता नाम भूतानाम, देवता आदि हो गए, सबसे आदि देवता, बीच में सारे देवताओं के बीच में मनुष्य योनि तक लेकर सबसे नीचे पिपीलिका है ना। तो पिपीलिका पर्यंत तक सारे भूतों का ये लोक यानी भोग्य, किसी भोग्य आत्मा किसी अर्था, यानी जीवात्मा कैसा भोग्य बनता है, सभी का भोग है भोग्य। जैसे हमारा भोग्य अन्न होता ना, अन्न को हम भोगते हैं, है कि नहीं, भक्षण कर जाते हैं हम अन्न को, हम भोक्ता हो गए और अन्न हमारा भक्षण करने के योग्य भोग्य है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी सारे प्राणियों का भोग्य बनता है। सारे प्राणी जीवात्मा को भोग भोगते हैं। किस प्रकार से? किस प्रकार से भोगते हैं, है ना, अन्न के माध्यम से, व्यापार आदि के अन्न के माध्यम सहायता के माध्यम से भोग भोगते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सर्वेषाम वर्ण आश्रम आदि भीत ही कर्म फिर उपकारित्वात्, सभी का वर्ण आश्रमों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों के द्वारा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों के द्वारा वित्त जो कर्म, उन कर्मों के द्वारा उपकार करने वाला होने से ये सभी का भोग बनता है। अतः इन आश्रमों और वर्णों में स्थित होकर के सभी का उपकार करने वाला है। इस प्रकार कर्मों के माध्यम से उपकार करने वाला है, इसी हेतु से सारे प्राणियों का वह भोग बनता है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं उसी किस प्रकार से सारे प्राणियों का भोग बनता है, उसको लेकर कहते हैं कि कई पुनः कर्म विशेष है रे कुर्बन केशाम भूत विशेषणाम लोक उच्यते, कहते किन विशेष कर्मों के द्वारा उन जीवात्माओं को, सारे प्राणियों को, भूतों को उपकार करता हुआ, केशाम भूत विशेषणाम, किन किन भूत विशेषों को, है ना, किन किन भूत विशेषों का वह लोक बनता है, भोग्य बनता है। तो स्थिति चतुर्थी विषय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं सगृह यज्ञ होती यद यजते, जो गृह है ना, सगृह जो गृहस्थ है, जिसने दारा का संग्रह कर लिया है, अपनी पत्नी का संग्रह कर लिया है, ऐसा गृही यज्ञ होती जो हवन करता है, और यद यजते जो उसमें देवताओं के लिए त्याग करता है। अब उसी को यज्ञ होती यद यजते इस वाक्य का व्याख्यान करते हैं। तो वर्णन करते हैं, कहते हैं यागो यानी याग किसको कहते हैं, और हवन जो होती है हवन हवन किसको कहते हैं? तो याग यानी देवता उद्देश्य स्वस्थ परित्यागा, ये याग का लक्षण है, यानी देवता उद्देश्यम स्वस्थ परित्यागत्वम यागत्वम। तो देवताओं को उद्देश्य करके अपने धन का त्याग कर दिया। आकाश ये अनाज मैंने जो प्राप्त किया है ना, बाजार से लाया हूँ अथवा खेत से निकाला है मैंने जो अनाज, चाहे वो 1 किलो वाला हो, 10 किलो, 1000 क्विंटल वाला हो, जितना भी हो, अगर रुपया हो, सोना चांदी हो, चाहे रुपया हो, तो कुछ ये धन मैंने अपने देवताओं को लिए अर्पण कर दिया। कितना जब अर्पण कर दिया, संकल्प कर लिया, तो संकल्प करते ही देवताओं को धन हो गया। अब देवताओं को धन हो जाने से वो याग कहलाया। अब वो उस धन का अधिकारी नहीं हुआ, है ना, अब उसका भोग नहीं भोग सकता, वो स्वयं उसका खर्च नहीं कर सकता। जैसे कन्या का दान कर दिया, अब ये कन्या मेरी ही, मैंने किसी को अर्पण कर दी, तो मैंने अर्पण कर दी, तो अब वो
अब मेरा इसका संबंध था वो छूट गया, क्योंकि जब दूसरे की पत्नी बन गई ना, है कि नहीं, तो उसको जैसे कन्या को दान कर दिया जाता है, त्याग कर दिया, दान दे दिया जाता है ना पर को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहता है कि मेरे पास में जो धन था, अब उस धन को मैंने देवताओं के लिए अर्पण कर दिया, ऐसा संकल्प कर दिया। उसी समय वो याद चलाया आता, फिर उसने अपने उसमें जो स्वयं का अधिकार था, स्वामित्व था उस धन के प्रति, वो स्वामित्व उसका समाप्त हो गया कि नहीं। अब फिर उसका भी खर्च नहीं कर सकता, अपने जीवन में उसको विनियोग नहीं कर सकता है। तो देवताओं के यदि दान देने के पश्चात पुनः ले लिया, वापस कर लिया, तो फिर वो दोष लगता है उसके ऊपर। इस प्रकार से देवताओं को उद्देश्य करके स्वत्व का, धन का परित्याग करते, अपने स्वामित्वपन का जो था उसमें उसका त्याग करते है ना, तो याद कहलाता है। अब उस धन में, धन आदि में जो है उस देवताओं के धन को फिर प्रयोग नहीं करता, देवताओं के लिए अर्पण करता है, जैसे है कि नहीं। और उसी को होम कहते हैं। सा एव आचेतन अवधि है ना, चेतन अधिको होम से तेन होम याग लक्षण कर्म अवश्य कर्तव्य देवादिनाम पशुवत परतंत्र प्रतिपत्ति थी। कहते सब है ही जो देवता है, गृहस्थ भारत जीवन वाला असमता चेतन, बार बार चेतन करना, आचेतनम यानी प्रक्षेप है, आचेतन कार्य करते अरे प्रक्षेप कर देना, आचेतन कार्य करती है प्रक्षेप, यानी अधिक रूप से जब बार जैसे हमने अरे गेहूं में चावल है, तिल है और उसमें शक्कर जो आदि मिला करके ये देवताओं के लिए है, वो हवन के लिए सामग्री है, हवन के लिए सामग्री कर ली। अब इस सामग्री को हमने क्या करें, अग्नि जलाई, अग्नि में जला करके उसमें प्रक्षेप कर दिया है, डाल दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से बार बार डाल देने पर अब देखो अधिको, इस प्रकार से बार बार सेचन करने से, अधिक रूप से सेचन करने से ये तो वो होम कराता है। बार बार उसमें डाल देने से ज्योति हवन कहते हैं, हवन कर देने, अर्थात अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, बार बार आहुति उठाई और उठा करके अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, तो वो कहती वो क्या हो गया, अरे आहुति हो गई, हवन हो गया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे एक सूत्र आता है, तद ही श्रवणात् ज्योतिर आचेतन अधिकार जात है, क्या श्रवण करने से तो कहते हैं उक्त, जब उसको आहुति हवन के कहते हैं कि बार बार आचेतन करना, यानी जो सामग्री को उठा करके अधिक रूप से सेचन कर देना, प्रक्षेप कर देना, उसी को क्या कहते हैं, हवन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आचेतन अधिको, अधिक रूप से आचेतन कर देना, अधिक रूप से प्रक्षेप कर देना, ऐसा जो क्रिया है वह होम कहलाती है। जो घर जीवन वाला है देवता को उद्देश्य करके बार बार उस आहुति को प्रक्षेप करता है, डाल देते हैं, अर्पण कर देते हैं अग्नि में, उसी को कहते हैं होम। इस प्रकार से तो कहते हैं तेन, इसी कर्म के द्वारा, इसके द्वारा बार बार डालने के कारण है वो होम है, उस होम रूप कर्म के द्वारा। तो होम एक तो देवता को उद्देश्य करके क्या कर दिया, क्या हो गया, फिर उसी वस्तु को अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, होम हो गया। तो उस कर्म के द्वारा होम याग लक्षण कर्म, होम लक्षण वाला कर्म है और याग लक्षण वाला कर्म के द्वारा, इस कर्म के द्वारा अवश्य कर्तव्य आता ये, अरे याग होम मेरे लिए अवश्य रूप से करने योग्य है, ऐसे कर्तव्य रूप से देवता को है तो क्या कैसा बनता, भोग बनता है, जैसे पशु के समान, जैसे पशु अरे गौ है, अश्व है, गर्दभ आदि, भेड़ बकरी आदि है, उस वो जीव के अधीन रहते हैं, स्वामी के अधीन रहते हैं कि नहीं रहते। अर्थात दूध आदि के माध्यम से उपकार करते हैं, दूध देने के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, है ना, गाय दूध देकर के उपकार कर देती है, और घोड़े आदि क्या है आने जाने के माध्यम से, गर्दभ वस्तु धोने के माध्यम से। तो इस प्रकार से स्वामी के अधीन होकर के वह उनका उपकार कर, स्वामी को उपकार करते, उसी प्रकार से ये पशु के समान जीवात्मा देवताओं का पराधीन होकर के प्रतिबद्ध हो जाता है, अतः कर्तव्य रूप से उनके लिए कर्म करता है कि मेरे द्वारा ये कर्तव्य करने के योग्य है, अतः मेरे लिए करना, इनके लिए कर्म करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। इस प्रकार से
कहते लोको अत यद, इस प्रकार से होगा, इस देवताओं का क्या हो गया, भोग बन गया। इस प्रकार से देवताओं का भोग बनता है। अब पुनः आगे वर्णन करते हैं। ऋषियों का भोग किस प्रकार से बनता है, कि इस प्रकार से बनता है। लोको अत यत अनुवृते अनुब्रूते स्वाध्यायम अधीते अहर अहर तेन ऋषिणाम लोको। तो कहते हैं कि जो लोक है भोग बनता है, लोक का तो है इन सबका भोग बनता है। अत इसके अंदर यद अनुब्रूते कहते जो सुनता है, आचार्य आचार्य के गुरुकुल में जाकर के, फिर गुरुकुल में जाकर के आचार्य के द्वारा मुखारबिंद से दूसरे के माध्यम से श्रवण करता है। पहले आचार्य बोलता है, फिर बाद में उच्चारण करता है। तो यद अनुब्रूते अनु पश्चात कथन करता है। तो कहते हैं स्वाध्याय से, तो गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करके जीवन स्वीकार कर लेता है। उस काल में प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, यानी कोई ना कोई वेद का पाठ करता है, किसी न किसी स्त्रोत का पाठ करता है। तो कैसे एक दिन करता है कि नहीं, हर दिन हर प्रतिदिन अध्ययन करता है, प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, किसी न किसी पुराण का पाठ करता है, स्मृति का पाठ करता है, वेद का पाठ करता है। तो ध्यान उसी कर्म के द्वारा ऋषिणाम लोको, ये ऋषियों का लोक यानी भोग होता है। अब पितृजन को लेकर कहते हैं, यते कहते आते इसके अंतर है, यते पृथ्वीभ्यो पितृभ्यो निप्रीणाति प्रेक्षति पिंडोदक आदि। कहते हैं ये पितृयों के लिए, पितृगणों के लिए निप्रीणाति, तो निप्रीणाति का तो प्रेक्षति यानी प्रत्यक्ष रूप से यक्षति दे देता है, नित्राणु से प्रीणाति यानी छोड़ देता है। अर्थात पिंड दान आदि, पिंड है उदक आदि ऋषि किसके लिए, पितरों के लिए अर्पण करता है। और कहते हैं यज्ञ प्रजा मिच्छते, और प्रजा की इच्छा करता है। तो प्रजा की इच्छा करता है, तो प्रजा के कहते हैं प्रजातम उद्यमम करोति इच्छा उत्पत्ति उपलक्षणार्थः प्रजाम चोत्पादयति इति अर्थः। प्रजा की इच्छा करता है, यानी प्रजा की प्राप्ति के लिए उद्यमन करोति। तो प्रजा की प्राप्ति तभी होगी जब है दारा का संग्रह करेगा। तो दारा का संग्रह कर लेने के पश्चात फिर संतान उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पत्ति उपलक्षण के लिए है ना, यहाँ पर उत्पत्ति उपलक्षण के लिए प्रजा को उत्पादित थी। अतः दारा का संग्रह कर लिया पितरों के, इससे पितरों को क्या हो जाएगा, उदक आदि के द्वारा पितरों का भोग बन जाता है। और दारा का संग्रह करके संतान पैदा करके वे पितरों का भोग बन जाता है, जिससे वंश परंपरा चलती रहती है। तो इस प्रकार से संतान आदि को उत्पन्न करता है, संतान के रूप में वही उत्पन्न हो जाता है। तो तेन कर्मण अवश्य कर्तव्येन पितृणाम लोकः, पितृणाम भोक्तव्येन वर्तन्तो लोकः। इसी कर्म के द्वारा, इस कर्म के द्वारा कह रहे, एक तो पिंड उदकारी कर्म पितरों के लिए पिंड का दान करता है ना, किसी न किसी उसमें एक तो तिथि के दिन पिंडों को पितरों के लिए पिंड दान करता है, और जो पितर पश्चात है उसमें विशेष रूप से करता है, और प्रतिदिन जल देता है पितरों के लिए। इस कर्म के द्वारा तो दूसरा कर्म हो गया, दारा का संग्रह करके संतान उत्पन्न कर लेता है, उत्पन्न करता है। ये दो कर्म के माध्यम से वह पितरों का भोग बन जाता है। भोग के रूप से पराधीन होकर के लोग ये भोग बनता है इनका, पितरों का, अतः पितरों का उपकार कर देता है। अब मनुष्यों का भोग किस प्रकार से बनता है उसको लेकर कहते हैं, यन मनुष्यान बाध्यते भूमि उदकादि दानन गृहे यज्ञातेभ्यो वसद्भ्यो आवसद्भ्यो अर्थिभ्यो अस्नम ददाति तेन मनुष्याणाम। कहते इसके अंदर मनुष्यान बाध्यते, मनुष्यों को बताता है। जैसे राजा है अथवा जो धनाढ़ है, धनी है, सेठ है ना, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे को बता देते हैं। किसके माध्यम से बताते हैं कि भूमि उदक दान है, भूमि दे दिया कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, उससे तुम यहाँ पर निवास कर सकते, मैंने तुमको एक घर बनाने की जगह दे दिया। भूमि के द्वारा, उदक आदि के द्वारा, उदक जल दे दिया, मैंने जो कुआ खोदा उसमें तुम भी जल का पान करो। कूप खोदा ना, कूप खोदा, तालाब खोदा, जैसे व्यक्ति
पहले अभी तो कम खोदते हैं, तो पहले व्यक्ति हर गाँव में एक तालाब खोदते थे, कुआं खोदते थे, तो उस कुएं के माध्यम से कहते थे सभी लोग इसका जल पान करो, तो वो उदक यानी जल, तो भूमि यानी पृथ्वी हो गई है ना, खेत हरियाणा हो गए, तो उदक यानी जल हो गया। कूप आदि के माध्यम से, तालाब आदि के माध्यम से दूसरे को बसाता था। तो अन्य इस प्रकार से गृह घर में, तो घर में भी अथवा घर में कोई अतिथि आया तो अतिथि के लिए एक कमरा निवास रहने के लिए, एक रात को 2 रात को लेने के लिए दे दिया, फिर और जब रहने के लिए दिया है तो फिर उसको भोजन भी दे देता है इस प्रकार से। तो इस घर में भूमि उदक आदि के माध्यम से एक प्रयोग उनके लिए बताता है, अथवा स्वतंत्र रूप से जगह भी दे देता है कि तुम यहाँ पर घर बना लो और जल्दी मैं ऊपर भी व्यवस्था करता हूँ, मदद करता हूँ, मैं सहायता करता हूँ तुम्हारी, इसके माध्यम से बताता है। अब सदियों जो मेरे बच्चे नहीं है उनके लिए ऐसे चाहने वाले हैं कि जैसे कन्या कोई गरीब है, गरीब व्यक्ति यानी उस घर जीवन वाले व्यक्ति के पास में क्या लेने के लिए जाता है, अर्थ लेने के लिए जाता है, आटा से गेहूं चावल आदि के लिए जाता है, अथवा जो सन्यासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी है भी उस घर जीवन वाले के पास में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं अर्थियों के लिए। अस्नम ददाति, अस्नम में भोजन को देता है, तो भोजन को देता है, तो अतिथियों को भोजन कराता है, ब्राह्मण को और क्षत्रियों को भी कराता है, ब्राह्मण को कराता है, क्षत्रियों को व्यस्त को शुद्ध कराता है, और दूसरा किसको ब्रह्मचर्य को, वानप्रस्थ को, सन्यासियों को भोजन देता है, और दूसरा अतिथियों को भोजन देता है। इसके माध्यम से सारे मनुष्यों का वह भोग्य बनता है। अब पशुओं के प्रकार से भोग बनता है कैसे? अर्थ यद पशु कैसे प्रेरण उदकम बिंदती लम्बयति तेन पशुना, जैसे पशुओं को लिए इसके अंतर पशुओं के लिए तृण देता है, उदक देता है, तृण यानी घास फूस है, और उदकम जल, तो इस बिंदती दूध अवस्था प्राप्त हो, बिजली लावे तो प्राप्त करता है, अर्थात उनको भोजन के लिए उनके तृण उदक आदि की व्यवस्था करता है ना। जो पाले गए हैं उनके लिए है ना, जंगल में छूट रहा है उनके लिए नहीं, जंगल में जो बिना पाले वाले पशु के लिए व्यवस्था नहीं करता, जो उसमें पाले हैं घर में रह करके, उनके लिए तृण की व्यवस्था करता है, उदक की व्यवस्था करता है। जैसे गाय है, अश्व है, गर्दभ है, बकरी है, भैंस है, अजा है ना, अजा बोलते हैं बकरी को, अजा है, मेष है, इत्यादि जो हमारे ग्रामीण पशु है, ग्रामीण पशुओं को वह भैंस आदि भी हो गई इसमें, तो ग्रामीण पशुओं को पालता है, ग्रामीण पशुओं के लिए तृण उदक आदि की व्यवस्था करता है। जो वन्य पशु है उनके लिए तो फिर वो अपने प्रारूप के अनुसार उत्पन्न होते हैं, प्रारूप के अनुसार मर जाते हैं, है ना, तो उनकी शेर आदि से रक्षा नहीं करते। वन्य पशु तो अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं करते हैं, किंतु जो ग्रामीण पशु होते हैं उसकी रक्षा वो स्वामी करते हैं जिन्होंने पाला है, तो स्वयं उसी कर्म के द्वारा पशुओं का वह भोग बनता है। यद अस्य गृहेषु स्वपदा बयांसी पिपीलिकादि सह कर्ण बलि भांड छालनादि उपजीवंती स्वयं तेषां लोका, कहते हैं यदि अस्य इसके घर में, इस कर्मी के घर में तो स्वपदा बोलते हैं, अरे स्वान आदि मार्गर आदि है ना, तो यहाँ पर स्व काटो स्वान सूरी, तो कहते स्वान है, कुत्ता है, स्वान काटो तो कुत्ता, तो क्या स्वपद आदि, तो आदि से क्या ले रहे जा रहे हैं, स्वपद आदि से यानी मार्गर आदि, तो मार्गर को भी बहुत से व्यक्ति पालन करते हैं, बिल्ली को है ना, बहुत से व्यक्ति स्वान को पालन करते हैं, बहुत से व्यक्ति मार्गर को पालन करते हैं, देखा होगा आपने घर में है कि नहीं, बिल्ली को भी रोटी देते हैं, कहाँ चूहों के लिए बिल्ली पालते तो चूहा नहीं मिलते, चूहा नुकसान नहीं कर पाते इसलिए बिल्ली को पालते हैं, तो कहते हैं बिल्ली को ही पालन करते हैं और स्वान को ही पालन करते हैं, ये दोनों प्रकार से कुछ लोग घर में पालन करते हैं, कुछ बाहर से बिल्ली को दे देते हैं, है नहीं, स्वान को अंदर नहीं रखते किंतु बाहर रोटी डालते हैं, 1 रोटी 2 रोटी इस प्रकार से, तो मार्गर आदि को रोटी डालते हैं, बाहर वाली कभी घर में पालते हैं। अच्छा जिसने घर में पाला है ना वो बिल्ली फिर कभी संयोगवश कभी बर्तन भी छूटा कर देती है,
श्वान भी झूठा करता है और बिल्ली भी झूठी करती है। जिन लोगों ने घर में बिल्ली और कुत्ते को श्वान को पाला है तो उनके बर्तन क्या होते हैं, झूठे होते हैं प्राय करके। कभी ना कभी तो वो श्वान और बिल्ली झूठा कर ही जाती है। जैसे बिल्ली को दूध बहुत प्रिय है तो दूध को देकर के वो सुगंधे को सुन करके वहाँ पर दूध के पास चली जाती है। दूध को एक बार तो मुँह डाल करके आ जाती है, खुला बर्तन है तो भाई नहीं देख पाया घर के स्वामी ने तो वो सब बिल्ली का झूठा खाना पड़ती है क्या नहीं। इसलिए उनका वो भोजन अशुद्ध रहता है। इसी हेतु से वो निषेध किया गया है कि अरे बिल्ली को नहीं पालना चाहिए घर में और श्वान को नहीं पालना चाहिए घर में, क्योंकि संयोग अचानक हर समय व्यक्ति सावधान नहीं रह सकता है, कभी कभी सावधान रहता है तो जो जब सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस प्रकार से जो हो जाता है चालू हो जाता है, इसी हेतु से वो उनका कभी कभी खाना पड़ता है, निश्चित किया गया है। तो कहते हैं बयान ये हो गया अरे चार पाए आदि जो जानवर हो गया, कुत्ता है मादर आदि के बयान की इन पक्षी गोरैया पक्षी प्राय कर घरों में रहती है ना। ये हमेशा जोड़े से पैदा होती है। गोरैया को आपने देखा होगा, गोरैया पक्षी घर में ही घोंसला बनाएगी, वो जंगल में घोंसला नहीं बनाती, जंगल में बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम जंगल बनाती है, बल्कि घरों में घोंसला बनाती है और घर में रहती है। हमेशा 2 अंडा देती है, तो 2 अंडे में से एक अंडा उसका नर रहता है, एक मादा रहती है, मतलब एक स्त्री रहती है, एक पुरुष रहता है। तो जो जोड़े के रूप में पैदा होते हैं वही पति और पत्नी बनते हैं आपस में। जैसे अरे तोता होते हैं ना, शोक के विषय में, कौए के विषय में ऐसा नहीं आता है, किंतु गोरैया के विषय में आता है कि हमेशा 2 अंडा देती है और हमेशा वो 2 अंडे वाले दो जो पक्षी होते हैं आपस में पति बनते हैं जिस प्रकार। तो कहते हैं बयासी पक्षी आदि को तोता है, गोरैया है, अन्य जो पक्षी है उनका पालन करते हैं। सुख का भी बहुत व्यक्ति पालन करते हैं, मयूर का पालन करते हैं इस प्रकार से। कहते हैं अब चींटियों का भी कहते हैं, पिपली का अधीश है तो पिपलियों का भी वे पालन करता है। तो कहते ज्येष्ठ मास में और आषाढ़ मास में व्यक्ति पिपली का बामियों के ऊपर अन्न डाल के आते हैं। गेहूं को भून करके उसमें घी मिला करके या शक्कर मिला करके जहाँ पर बामी होती है वहाँ पर डाले जाते हैं खिलाने के लिए चीटियों को, इससे उनको बहुत फायदा होता है। इस प्रकार से और कहते हैं जो कीड़े मकोड़े और होते हैं उनका पालन कैसे करते हैं, ऐसा पिपली गाँव के तहत कर्ण की बलि है, कर्ण बलि है, भागु बलि। कहते जो व्यक्ति ने भोजन किया, जिस पात्र में भोजन किया है और जिस पात्र में भोजन बनाया है उस पात्र में पूरा तो अरे सफाई नहीं करता व्यक्ति, पूरा नहीं निकाल पाता, कभी कभी तो छूटी जाता है। तो जब वो बर्तन से धोता है, जल से धोता है, तब वो उसमें जो चिपका हुआ अन्न रहता है वो अन्न नाली में चला जाता है। जब नाली में चला जाता है तो वहाँ पर नाली में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो कीड़े मकोड़े उस अन्न को खाते हैं, तो उस कीड़े मकोड़ों का भी भोग बन जाता है। कहते बलि, कर्ण बलि, तो कर्ण की बलि यानी कर्णों का जो भोजन करने से बच गया वो कर्ण का बलि, भेंट बलि भेंट पूजा। और भांड छालन, भांड बोलते हैं बर्तन, छालन बोलते हैं सफाई करना, मार्जन है ना, मार्जन सफाई करना। तो भांडों का जब छालन करते हैं, इन बर्तनों को जब धोते हैं, शुद्ध साफ करते हैं जल आदि के माध्यम से, तो उस काल में जो उसमें बर्तन में लगा हुआ कढ़ाई आदि में, कुकर आदि में, अन्न आदि में, बड़े बड़े पात्रों में लगा हुआ जो भोजन तब है छालन करने से, धोने से, जल के धोने से उसमें चला जाता है, नाली आदि में चला जाता है। तो नाली आदि में रहने वाले जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को कीड़े मकोड़े उस भोजन को कर लेते हैं, इस हेतु से उन कीड़े मकोड़ों का जो है भोग बनता है। इसी कर्म के द्वारा शेषम होगा उन सब जीवात्मा के अंदर लोग हैं भोग। अब आगे वर्णन करते हैं कि यस्माद अयम एतानि कर्माणि कुर्वन् करोति देवादिभ्यः तस्माद यथा हा भई लोके स्वाये लोकाय स्वस्मै तो स्वस्मै देहाय हर्षिम अविनाशम
स्वत्व भाव अप्रच्युति इच्छेत स्वत्व भाव प्रच्युति भयात भयात पोषण रक्षण आदि भी सर्वथा परिपालेद एवं विधे सर्वभूत भोग्यो अहम अनेन प्रकार मया अवश्यम ऋणीवत् प्रतिकर्तव्यम इति एवं आत्मनं परिकल्प्यते। सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथा उक्तानि अरिष्टिम अविनाशम इच्छन्ति स्वत्व अप्रच्युते ही सर्वथा संरक्षन्ति कुटम विना इव पशुंस तेषां तस्मात् तेषां तन्न प्रियम इति उक्तम। यहाँ तक पंक्ति है। तो कहते हैं कि आत्मा जिस हेतु से अयम है जीवात्मा, है ना, एक ऐसा है स्त्री है जीवात्मा, चेतानी इन कर्मों को करता हुआ उपकरोति, सबका उपकार करता है और सभी को पालन पोषण करता है। तो जिस देवादियों को इस प्रकार कर्म करके देवादियों को उपकार करता है। तस्मात् जिस कारण करते तस्मात् उसी हेतु से इस प्रकार से जीवात्मा हर व्यक्ति, है ना, भावे लोक में अपने शरीर की लोक काय करते अपने शरीर स्वच्छ में दिया है, अपने शरीर की अरिष्टिम का तो अविनाशम आता मेरे शरीर में कोई रोग ना आए, है ना, आता स्वच्छ भाव की अप्रच्युति, जो स्वच्छ भाव है उसका मैं बना रहूं। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदमिता माना भूवम इति भूयातम इति प्रेमात्मनि इच्छते, कि मेरा अस्तित्व कभी समाप्त ना रहे। हर व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं और मेरे शरीर में कोई रोग कष्ट आदि ना आए। वो कष्ट आदि आएगा तो परेशानी होगी और अपने का अस्तित्व समाप्त होना भी नहीं चाहता कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। इस प्रकार से अपने शरीर में